राम की ब्लैक लिस्ट से आपका नाम महादेव ने आज ही काट दिया है। अगर आप यह सब सुन रहे हैं तो यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक संकेत, एक इशारा जो हर किसी को नहीं मिलता। पिछले कुछ समय से आपने बहुत सहा, आपने बिना गलती के सजा भुगती। मेहनत आपकी थी लेकिन फल किसी और को मिला। आपने पूछा नहीं, शिकायत नहीं, बस चुपचाप सहते रहे। और महादेव चुप रहने वालों को सबसे पहले सुनते हैं। क्या आपकी जिंदगी में अचानक नुकसान हुआ? अपने लोग बदल गए, मेहनत बेकार लगने लगी, सब कुछ रुक सा गया? अगर हाँ, तो यह आपकी सजा नहीं थी, यह आपकी परीक्षा थी। महादेव किसी को तुरंत नहीं उठाते, वो इंसान को अंदर से तैयार करते हैं, जिसे वो राजा बनाते हैं, उसे पहले अकेला करते हैं। आप टूटे नहीं थे, आपको तराशा जा रहा था। आप हारे नहीं थे, आपको रोका गया था। आप ब्लैक लिस्ट में नहीं थे, आप प्रोडक्शन में थे। ब्रह्मांड की ब्लैक लिस्ट संकेत है, काम बिगड़ने लगे, सम्मान घटने लगे, अपने दूर हो गए जाएंगे, रास्ते बंद हो जाए तो लोग कहते हैं इसका समय खराब। लेकिन सच यह है, महादेव उसका कर्मों का हिसाब बंद कर रहे होते हैं। महादेव न तो पक्ष लेते हैं, न ही अन्याय करते हैं। वो सिर्फ एक काम करते हैं, सही समय पर सही फैसला। और आज वह समय आपके लिए आ चुका है। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए, महादेव ने आपकी फाइल खोल ली है। और जब महादेव फाइल खोलते हैं तो फैसला होकर ही रहता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर महादेव किसका नाम ब्रह्मांड की ब्लैक लिस्ट से काटते हैं? यह जानने के लिए वीडियो छोड़िए मत। ब्रह्मांड की ब्लैक लिस्ट क्या होती है? लोग इसे ब्लैक लिस्ट कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे कर्म का बंधन का चक्र कहते हैं। यह कोई सजा नहीं होती, यह एक रोक होती है, ताकि इंसान टूटे नहीं, भटक जाए नहीं और गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाए। कर्म बंधन का सत्य, हर कर्म का फल होता है, लेकिन हर फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो वर्षों बाद सामने आते हैं, और जब पुराने कर्म एक साथ जागते हैं तो जीवन अचानक उल्टा चलने लगता है। ऐसा आते आते रुक जाता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, आत्मविश्वास टूटने लगता है, मन हर समय भारी रहता है। यही वो समय होता है जिसे लोग ब्लैक लिस्ट समझ लेते हैं। महादेव का अलग अन्याय, पर महादेव बाकी देवताओं जैसे नहीं है। वो कर्मों का भी हिसाब रखते हैं और इंसान की पीड़ा भी समझते हैं। जहाँ बाकी न्याय खत्म होता है, वहीं से महादेव की करुणा शुरू होती है। शिव पुराण में कहा गया, जिस भक्त का समय सबसे अधिक कठिन होता है उसके लिए महादेव सबसे निकट होते हैं। क्योंकि महादेव दुख में पुकारने वालों से नहीं, सहन करने वालों से जुड़ते हैं। आपसे एक सवाल है, जब सब कुछ गलत चल रहा है, क्या आपने किसी का बुरा किया? क्या आपने किसी का हक छीना? या फिर आप चुपचाप सहते रहे? अगर आप चुपचाप सहते रहे तो सुन लीजिए, आप सजा में नहीं थे और संरक्षण में थे। महादेव आपको गिरने नहीं दे रहे थे, वो आपको रोक रहे थे। ब्लैक लिस्ट में कौन जाता है? सच सुनिए, जो गलत करता है वो कभी ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता है। ब्लैक लिस्ट में वो जाता है जो गलत नहीं करता, लेकिन गलत के बीच में फंस जाता है। और ऐसे इंसान को महादेव खुद संभालते हैं। जब सब रास्ते बंद लगे, यह संकेत है कि पुराना रास्ता खत्म हो चुका है। जब मन अंदर से टूट जाए, यह संकेत है कि अहंकार नहीं, वो अब आत्मा काम कर रही है। जब भगवान से भी शिकायत न निकले, यही महादेव प्रसन्न होते हैं। महादेव का मौन संवाद, महादेव शब्द नहीं सुनते, वो आपकी खामोशी सुनते हैं। और जो इंसान दुख में भी मौन रहे, महादेव उसका भाग्य बदल देते हैं। अब सवाल यह है, महादेव कब और किस पर किसी का नाम ब्रह्मांड की ब्लैक लिस्ट से काटते हैं? महादेव किसका नाम काटते हैं? महादेव हर किसी को नहीं उठाते और हर किसी का नाम ब्लैक लिस्ट से नहीं काटते। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें महादेव खुद सुनते हैं। आज मैं आपको वो 5 संकेत बताने जा रहा हूँ। अगर इनमें से एक भी आपकी जिंदगी में है तो समझ लीजिए महादेव की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। संकेत नंबर 1, आप टूटे हैं लेकिन कर्मे नहीं। आपके साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी के लिए जहर नहीं। आप बदला नहीं चाहते, आप अन्याय भी नहीं मांगते, आप बस शांति चाहते हैं। यही वो पल है जहाँ महादेव इंसान को देख लेते हैं। संकेत नंबर 2, आप अकेले पड़ गए, धीरे धीरे लोग दूर हो गए,
जो अपने थे वो भी अजनबी बन गए और आप पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि महादेव भीड़ में नहीं मिलते। जिसे महादेव के पास आना होता है उसे पहले अकेला किया जाता है। संकेत नंबर 3, आपकी मेहनत दिखती नहीं पर चलती रहती है। आप काम कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, फिर भी आप रुके नहीं। जो रुक जाता है वो बाहर हो जाता है, जो चलता रहता है महादेव उसी को आगे ले जाते हैं। संकेत नंबर 4, आप भगवान से शिकायत नहीं करते। आप रोते हैं लेकिन सवाल नहीं करते। आप कहते हैं जो आप ठीक समझे। यहीं से आपकी परीक्षा खत्म होती है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास कम होता है। संकेत नंबर 5, आपको यह वीडियो दिख रहा है। हर किसी को यह वीडियो नहीं दिख रहा और जो देख रहा है वो यहाँ संयोग से नहीं आया। महादेव कभी सीधे नहीं आते, वो संकेत भेजते हैं। और आज का संकेत यह वीडियो है। शिव तत्व का रहस्य, शिव का महत्व है कल्याण। जब सब खत्म लगता है वहीं से शिव शुरू होते हैं। वो आपको चीजें नहीं लेते, वो आपकी पीड़ा लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन से मेल खाती हो तो अभी मन में महादेव को याद कीजिए, क्योंकि महादेव याद करने से नहीं महसूस करने से आते हैं। आप नीचे नहीं जा रहे, आप अंदर जा रहे हैं और जो अंदर चला जाता है वही ऊपर उठता है। लेकिन अब सवाल यह है, जब महादेव नाम काटते हैं तो जीवन में क्या बदलता है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव शुरू हो चुका है। नाम काटने के बाद जीवन में क्या बदलाव बदलता है। 7 संकेत, जब महादेव किसी का नाम ब्रह्मांड की ब्लैक लिस्ट से काटते हैं तो अचानक चमत्कार नहीं होते। पहले अंदर बदलाव होता है, फिर बाहर की दुनिया बदलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7 संकेत धीरे धीरे आपकी जिंदगी में दिखने लगते हैं। संकेत नंबर 1, मन का बोझ हल्का होने लगता है। समस्या वही रहती है लेकिन मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। नींद थोड़ी बेहतर होती है, सांस थोड़ी गहरी लगती है। या यह संकेत है महादेव ने आपके मन का भार अपने ऊपर ले लिया है। संकेत नंबर 2, पुराने डर कमजोर पड़ने लगते हैं। जो डर आपको रोकता था अब उतना असर नहीं करता। आप अभी भी डरते हैं लेकिन डर आपको चलने से नहीं पाता। जहाँ डर टूटता है वहीं शिव शुरू होते हैं। संकेत नंबर 3, गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं। आप किसी को निकालते नहीं, लड़ते नहीं, फिर भी कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब शिव आते हैं तो भीड़ हटती है। महादेव शोर नहीं शुद्धता में रहते हैं। संकेत नंबर 4, छोटे छोटे रास्ते खुलने लगते हैं। अचानक कोई मदद मिल जाती है, कोई पुराना अटका काम हल्का सा आगे बढ़ता है। ये बड़े चमत्कार नहीं है, संकेत होते हैं। महादेव रास्ता पूरा नहीं दिखाते, बस अगला कदम दिखाते हैं। संकेत नंबर 5, भीतर से आवाज आती है सब ठीक होगा। कोई आपको समझाता नहीं, कोई गारंटी नहीं देता, फिर भी अंदर से आवाज आती है डर मत। यह आपकी कल्पना नहीं है, शिव की उपस्थिति है। संकेत नंबर 6, आप दिखावा छोड़ देते हैं। अब आप लोगों को साबित करने की कोशिश नहीं करते। आप शांत रहते हैं, कम बोलते हैं। जो सच में मजबूत होता है उसे शोर नहीं करना पड़ता। संकेत नंबर 7, महादेव बार बार याद आने लगते हैं। बिना वजह महादेव का नाम मन में आ जाता है। डमरू की आवाज, त्रिशूल की छवि, यही सबसे बड़ा संकेत है महादेव आपको बुला रहे हैं। जब नाम कटता है तो जीवन तुरंत आसान नहीं होता, लेकिन अब आप अकेले नहीं होते, अब आपके साथ महादेव होते हैं। अगर इनमें से 2-3 संकेत भी आपको महसूस कर रहे हैं तो मन में महादेव को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता कृपा को और गहरा करती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, महादेव परीक्षा क्यों लेते हैं और वो इतनी कठिन रहस्य को समझे बिना शिव को समझना अधूरा है। महादेव की परीक्षा सबसे कठिन होती है क्योंकि वो आपकी ताकत नहीं आपकी आत्मा की परीक्षा लेते हैं। महादेव परीक्षा क्यों लेते हैं? बाकी शक्ति आपकी इच्छाएं पूरी करती है। महादेव आपको बदलते हैं। जो इंसान जैसा है वैसा ही रहे, महादेव उसे नहीं छूते। शिव परिवर्तन है परीक्षा का पहला चरण। सब कुछ छीनता हुआ लगता है। पहले आपसे चीजें छीनी जाती है, पैसा, सामान, रिश्ते, लेकिन सच यह है छीना नहीं जाता, हल्का किया जाता है। शिव भार नहीं उठाते, शिव भार उतारते हैं अकेलापन। फिर आप अकेले पड़ जाते हैं, कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि अकेले में ही आत्मा बोलती है। भीड़ कभी आत्मज्ञान नहीं देते।
तीसरा चरण मन का टूटना। आप खुद से पूछते हैं मेरी गलती क्या है और जवाब नहीं मिलता। यही सबसे कठिन हिस्सा है। जहाँ जवाब खत्म होते हैं वहीं शिव शुरू होते हैं। चौथा चरण विश्वास की अंतिम परीक्षा। आप पूजा करते हैं फिर भी मुश्किल जाती नहीं। आप मौन रहते हैं फिर भी दर्द रहता है। यही अहंकार टूटता है। जो शिव के पास जाता है उसे खाली जाना पड़ता है। महादेव कभी सीधे नहीं बताते कि वो आपके साथ हैं। वो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं और जो खुद पर भरोसा कर ले उसे महादेव की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव खुद आ जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है जिसे मैं चुनता हूँ उसे पहले तोड़ता हूँ फिर जोड़ता हूँ, क्योंकि टूटा हुआ इंसान झुकना सीख जाता है और जो झुकना सीख ले महादेव उसे उठा लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये सब हुआ है तो समझ लीजिए आप असफल नहीं हुए, आप दीक्षित हुए। आपकी तकलीफ आपकी सजा नहीं थी, वो आपकी तैयारी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जब परीक्षा पूरी हो जाती है तब महादेव इनाम कैसे देते हैं। वो इनाम दिखाई कम देता है लेकिन जीवन बदल देता है। महादेव का इनाम चमत्कार नहीं, परिवर्तन, शांत उजाला देने वाला, आश्वस्त करने वाला। जब महादेव किसी की परीक्षा पूरी करते हैं तो वो उसे सोना नहीं देते, वो उसे सोने जैसा बना देते हैं। लोग सोचते हैं इनाम मतलब पैसा, सफलता या शोहरत, लेकिन महादेव इनसे बहुत ऊपर है। महादेव परिस्थिति नहीं बदलते, वो दृष्टि बदलते हैं। पहला इनाम डर से मुक्ति। आप वही जीवन जीते हैं, वही समस्या, लेकिन अब आप डर से नहीं चलते। डर अब आता है पर आपको रोक नहीं पाता। जिसके भीतर शिव बैठ जाए उसे डर छू नहीं सकता। दूसरा इनाम निर्णय की शक्ति। पहले आप हर बात पर उलझते थे, अब आप स्पष्ट हो जाते हैं किसे रखना है किसे छोड़ना है। महादेव भ्रम हटाते हैं। तीसरा इनाम मौन की ताकत। अब आप हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस में नहीं पड़ते, आप मौन सुनते हैं। मौन महादेव की भाषा है। चौथा इनाम सही लोग सही समय पर। अचानक कुछ लोग मिलते हैं जो दिखावे वाले नहीं, जो शांति वाले होते हैं। महादेव भीड़ नहीं देते, साथ देते हैं। पांचवा इनाम कर्म का तेज फल। अब जो आप करते हैं उसका फल जल्दी मिलने लगता है। अच्छा कर्म शांति देता है, गलत कर्म तुरंत बोझ बनता है। यह संकेत है महादेव आपको जागृत कर चुके हैं। महादेव आपकी किस्मत नहीं बदलते, वो आपको किस्मत से ऊपर उठाते देते हैं। जहाँ इंसान कहता है मेरे भाग्य में नहीं था, वहाँ शिव कहते हैं अब तुम भाग्य नहीं हो। अगर आप यह बदलाव अपने भीतर महसूस कर रहे हो तो समझ लीजिए महादेव का इनाम आपको मिल चुका है। अब पीछे मुड़कर दुख को मत देखिए, क्योंकि दुख आपका अतीत था, शिव आपका भविष्य है। लेकिन एक अंतिम बात, इस कृपा को स्थिर कैसे रखा जाए ताकि जीवन फिर न गिरे। शिव कृपा को स्थिर रखने का मार्ग महादेव कृपा देते हैं, लेकिन उसे पकड़ कर रखने की जिम्मेदारी इंसान की होती है। अगर कृपा के बाद अहंकार आ गया तो सब फिर छिन सकता है। शिव कृपा स्थिर रखने के 5 नियम। पहला नियम, अहंकार से सावधान रहो। जब जीवन थोड़ा ठीक होने लगे तो खुद को विशेष मत समझो। सिर्फ झुकने वालों के साथ रहते हैं, करने वालों के साथ नहीं। नियम नंबर 2, मौन को मत छोड़ो। हर बात कहना जरूरी नहीं, हर चीज दिखाना जरूरी नहीं। जो भीतर मजबूत होता है वो बाहर शांत रहता है। नियम नंबर 3, किसी को छोटा मत समझो। जिसने आपको दुख दिया था उसे भी मत कोसो, क्योंकि वो भी किसी न किसी कर्म का माध्यम था। सिर्फ क्षमा में रहते हैं। नियम नंबर 4, सरल शिव स्मरण। कोई कठिन व्रत नहीं, कोई दिखावा नहीं। सुबह आंख खोलते हैं ओम नमः शिवाय 11 बार जाप करो। किसी एक जरूरतमंद की मदद करो। दिन में एक बार मौन में शिव को याद करे। भाव श्रद्धा हो तो शिव पास ही होते हैं। धैर्य मत खोना। कभी कभी फिर रुकावट आएगी या वापसी नहीं होगी, यह गहराई होगी। शिव आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको और ऊंचा उठाएंगे। अंतिम सत्य आपका भ्रांत की ब्लैक लिस्ट से काट दिया गया है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नया जन्म है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा तो महादेव आपको पहचान चुके हैं। पीछे मत देखो, आगे देखो, क्योंकि महादेव आपके साथ है। जो सह गया वही सुन लिया गया, जो झुक गया वही उठा लिया गया, जो मौन है उसी को महादेव ने सुन लिया। कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को उन तक पहुंचाए जो अभी परीक्षा में, क्योंकि हर आत्मा को यह संकेत नहीं मिलता। जय महाकाल, हर हर महादेव।